real estate is mind blowing. I'm telling you, but these are small, but that is the place where you can find the gold for yourself. And that is the urge we are creating. Zahabi comes in, absolutely right. Hello guys, this is Ayman Habib. Welcome to the first ever episode of Zahabi Podcast. Our first guest is the CEO of Zahabi, Burhan Mohammed. I'm fine, how are you? All good. Nervous? नहीं थोड़ा बहुत I'm very nervous. चलें, Zahabi के बारे में बात करते हैं. Zahabi का exactly meaning क्या है? See, Zahabi means gold. और मतलब काफ़ी लोग आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये नाम Zahabi क्यों रखा है? Yeah, it's a very rare name. रे बिकॉज ये था कि जब हमने नाम के लिए ऑप्ट करा सो हमारे सीई ने बोला कि यू शुड ट्राई विद डिफरेंट नेम्स. तो हमने बहुत सारे नाम को ट्राई करा बट बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसमें ये होता है कि नेम्स जो हैं बहुत इजीली कुछ ना कुछ किसी से सिमिलर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा हमें. देन ही टोल्ड अस कि यू शुड गो फॉर एन अरेबिक नेम तो उसमें काफ़ी ईजी हो जाता है कि आपको जो है नेम मिल जाए. So we, search so many names, and then at last we got this name that is Zahabi. So it means gold. So that's why we just kept the name. I think that it's a very expensive start to a company. Yes, hope so because it's all talk about gold. So Yeah. let's see what happens. Let's see. Yes. So what exactly do you think should be the future of this company when you started Zahabi? See, as Zahabi as a company अगर मैं बात करूँ so we thought कि इसको हम जब start करें so we don't want to go only in one direction. That means it's not like that कि एक ही सेक्टर में we will move in और हमेशा उसी सेक्टर में हम रहेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का क्या प्लान होता है आज भी मतलब everybody has different mentalities. So कुछ चीज़ें होती हैं बिजनेस को लेके भी कि आज के टाइम में भी है कि लोग एक पहले ज़माने से एक रैट रेस जिसे कहते नहीं है कि वो चली आ रही है कि जो आदमी करता है उसको फॉलो करता रहता है. बट मी बिकॉज मेरी फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया. आई एम द ओनली पर्सन लाइक वी स्टार्टेड दिस कंपनी. सो माई होल फैमिली वॉज अगेंस्ट कि ये क्या करने वाले हो तुम सारी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज आई यूज टू वर्क पहले आई बिन एसोसिएटेड विद मेनी डेवलपर्स. So I was into real estate mainly 10-15 years हो गए and I started my career with telecom. So I was into distribution sales. It was complete sales environment which I had. So इसलिए था कि मुझे फिर ये हुआ कि यार इतनी ज़्यादा मेहनत कंपनी सबके लिए क्या फ़ायदा करके let's do something for ourselves कि भाई कुछ करा जाए. तो I'll come back to the point कि Zahabi को लेके ये है कि हम एक सेक्टर में मूव नहीं हो रहे हैं. So we are already decided कि हम पहले दिन से ही जल्दी जो है इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में हम मूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि Zahabi का अभी वी आर इनटू रियल एस्टेट लाइक दैट इज Zahabi प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड. द सेकंड थिंग इज वी हैव ऑलरेडी मूव्ड इनटू द रिटेल सेक्शन इन विच हमारा अभी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा. सो इसमें आपका रिटेल में कम सो क्लोथिंग ब्रांड्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें. सो एवरीथिंग इज अंडर प्रोसेस. ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड सम कुछ चीज़ें भी हमने इसमें शुरू कर दी हैं काफ़ी सारी और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी इन प्लेस. मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट थिंग्स आर मूविंग अहेड. फास्ट ट्रैकिंग आई बिलीव. यस एब्सोल्युटली राइट. जल्दी जा रहे हैं बहुत जल्दी. तो आई नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू बिकॉज इट साउंड्स वेरी लाइक योर एक्सपीरियंस यू हैव प्लान्ड इट आउट फॉर आई गेस a decade or so your journey. No, it just like we started it's only 1 month back. 1 month. 1 month back we started. So we right now if we talk about real estate we already have around 10 projects in hand and that is exclusive with us. 10 projects 10 already. projects already we have. It's 10 been projects. 1 month. Yes, it's been 1 month. And if I talk about retail, so we are already like last month if I talk about sale numbers अगर हम बात करें so it's around हमने 50,000 odd revenue की अगर मैं बात करूँ in terms of retail that we have already achieved. So things are moving. अभी we are planning a very big event next month. So I hope all the viewers जो देख रहे हैं बहुत जल्दी हम उनको अपडेट भी करेंगे. And it would be an exclusive event by Zahabi Group by Retail Fashion जिसमें आपको रियल एस्टेट का भी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी प्लस आपको रिटेल सेक्शन का भी सारी चीज़ देखने को मिलेंगी एंड प्लस एक थोड़ा सा अच्छा इन्जॉयमेंट हो जाएगा. फूड स्टॉप वगैरह खाना पीना हो जाएगा. सो दैट वी हैव प्लान एंड इट विल बी इन रामपुर बिकॉज आई बिलोंग टू रामपुर एंड आई वांट टू डू समथिंग कि भाई अपने शहर के लिए कुछ अब बढ़िया करा जाए. सो इट्स अबाउट टाइम. एग्जैक्टली रामपुर में कुछ ऐसा है. बिल्कुल.
So that is a plan. Like we are just moving back. So you've talked a lot about real estate. So till now, Yeah. you look very happy about real estate. Because see, I'm a man which is 10-15 years, I heard. seriously, I've already devoted my 10 or 15 years for real estate, That's and a I've very learned a long lot. time. I've learned a lot. I have worked with many good developers, jinko I have represented internationally also. Like national also, I was doing like Delhi, Noida, Gurgaon properties. We used to do many projects, commercial, residential both. Then I moved to Dubai. So we still have working there. Like we have been promoting international properties as well. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव. आज के टाइम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नया कुछ कर रहा हूँ, बट ये है कि औरों की सोच और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. सो जो एक एम लेके हम चल रहे हैं, एक विजन लेके जो चल रहे हैं एज अ कंपनी फॉर ज़हाबी ग्रुप, सो आई होप कि हम उस पर जो है अच्छे से उतरें चीज़ों को लेके. सो बस यही स्टार्ट. लेकिन ये है कि शुरुआत हमने अपने घर से करी है, बिकॉज आई बिलोंग टू रामपुर. और आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ सारे लोग यही सोचते हैं कि बस लेट्स मूव आउट फ्रॉम रामपुर या लेट्स मूव आउट फ्रॉम इंडिया. कि इंडिया में कुछ है ही नहीं, खासतौर से होम टाउन में कुछ है ही नहीं, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम क्या कर रहे हैं. बट मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से मैं इसको देखता हूँ. एंड आई सी देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच इज़ हियर. इट इज़ जस्ट दैट आपकी वो जो एक सिक्स सेंस होती है ना, वो ज़रूरी है उसको एक्टिव करना. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वो सेंस को डेवलप कर पाऊँ. बट आई फील कि जो चीज़ें दिख रही हैं इट वुड बी बेनिफिटिंग many of the people, definitely. इस हिसाब से. You say that you have started it from Rampur, but I feel like your vision is going all over the world. Absolutely right, because soon I tell you, because we are present in Dubai. अगर मैं UAE की बात करता हूँ, as well as in Oman, that's Muscat. So we will be starting, we'll be more active doing international from there. It's only been a month. Yeah, it's only a month. It's only been a month. Let me remind you guys again, it's only been a month. Yes. And we are already talking about Dubai, Oman, the entire India. Yes. From a small town like Rampur. Absolutely right. This is like a big visionary in front of me, I would say. Definitely, because it's always a teamwork. So right now our team is very small. And it's now, जैसे आपको बताया कि it's only real estate we just talked about. Real estate हो गया और आपका retail section हो गया. So third section would be our marketing. We will be moving into digital marketing company as well. So ये जो podcast भी हो रहा है ज़हाबी का, so this is again this is our very first podcast. I know there's a lot of podcasts happening on the Instagram, but ये जो हम शुरू कर रहे हैं again it is for the Rampur people. I'll say because I wanted. अब मुझे पता है कि आज हम कर रहे हैं, कल को 10 लोग और करेंगे, बट वो जब तक जो सोचेंगे ना, वो हम कब का सोच के आगे निकल चुके होंगे. सो आई वॉन्टेड दैट थिंग टू हैपन. एक ज़रा चेंज बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में. एंड वी वॉन्ट कि पीपल शुड ग्रो. यार जहाँ रह रहे हो उस जगह को बढ़ाओ, खुद भी आप ग्रो करोगे, जगह भी ग्रो करेगी. बट अभी फोकस वुड बी यार ऑन, अगर मैं बात करूँ तो वुड बी ऑन रियल एस्टेट ओनली. हाँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं. रियल एस्टेट, कुड यू गो अ लिटिल डीपर? श्योर. क्या चल रहा है रियल एस्टेट में ज़हाबी में? व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स? Right. Because I don't think many people understand what exactly is real estate. Right. और क्या अच्छी चीज़ है उसमें और क्या चीज़. अब देखिए, वैसे तो रियल एस्टेट में इतना कुछ है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं बोलता रहूँगा और वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी. ठीक है, बट आई ट्राई टू टॉक अबाउट सम बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के. दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं. सी व्हेनेवर द रियल एस्टेट जैसे टर्म को दिमाग में आता है, तो रियल एस्टेट में हमारे जैसे जो लोग होते हैं, जो नॉर्मल एक आदमी इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसमें वही सोचते हैं कि भाई दो तरीके के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. एक आपका कमर्शियल होता है, एक आपका रेसिडेंशियल होता है. होने को इंडस्ट्रियल भी होता है, बट दैट इज़ अगेन समथिंग एट अ वेरी हायर लेवल, जो हम अभी C क्लास सिटीज़ या B क्लास सिटीज़ में उस बारे में हम बात नहीं कर सकते. सो उस चीज़ को हम अभी साइड हटा देते हैं. आज के टाइम में क्या है कि अब जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू वी हैव गॉट अराउंड 10 प्रोजेक्ट्स नाउ विच इज़ लाइव. सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल 10, बट अभी दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम मेजरली फोकस कर रहे हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट ऑलरेडी सोल्ड पूरा है, बट दैट इज़ नॉट इन रामपुर. देयर इज़ अ प्लेस विच इज़ अगेन नियर टू रामपुर, दैट इज़ कॉल्ड बरेली. और बरेली मैंने क्यों चूज़ करा है, क्योंकि बिकॉज व्हेन आफ्टर माई MBA आई जॉइंड वन ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज, एयरसेल. मे बी अगर आप तुम्हें याद हो या लोगों को पता होगा, श्योर. दैट वाज बैक इन 2010 when I joined that company. We actually launched it. So Bareilly was my first city. So I was working as in, that time as a territory sales manager. So I was looking after distribution sales in Bareilly. So Bareilly city मेरे दिल के बहुत करीब रहा है हमेशा से. And I've seen that city growing. कि वो कहाँ था आज के टाइम में. अगर आप देखो इस पूरी बेल्ट में, अगर हम बात करते हैं मुरादाबाद, बरेली,
या रामपुर का, अगर इन सिटीज़ में हम कंपैरिजन करते हैं, सो बरेली इज़ द फास्टेस्ट मूविंग इन से कि बहुत जल्दी जो ग्रो करा है, दैट इज़ बरेली। यस, द फ्लाइट्स आर ऑपरेशनल। आप दिल्ली, मुंबई, आपका जयपुर, द एयरपोर्ट इज ऑलरेडी एक्टिव, राइट? ब्रांड इट्स ऑलरेडी देयर। रामपुर में भी है, ऐसा नहीं है कि रामपुर में नहीं है। अब रामपुर उतने लेकिन पेस पे हाई नहीं ग्रो कर रहा है जितना बरेली कर रहा है। अब क्या है, बरेली इज लिटिल बिगर सिटी फ्रॉम कंपैरिजन टू रामपुर, और वहाँ पे सेचुरेशन आने लगा है। बिकॉज मेन सिटी अगर आज के टाइम में कोई भी इन्वेस्ट करने जाता है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। लाइक फॉर अ कॉमन मैन अगर मैं बात करूँ, जिसकी एक एवरेज सैलरी, क्योंकि हमें पता है कि भाई ज़्यादा सैलरीज नहीं, एक एवरेज सैलरी अगर किसी की 30 से 35 हज़ार रुपये महीने की कमा रहा है, सो ही कैन नॉट अफोर्ड एनी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट लाइक एनी शॉप या कोई प्लॉट या कोई घर लेना। इट्स नॉट ईजी फॉर हिम। यस, ही कैन मैनेज थिंग्स, एवरीबडी कैन मैनेज इफ समबडी वांट्स टू बाय समथिंग, बट वो बेवकूफ़ी है। एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका सेल्फ यूज़। सो वो दो चीज़ें बहुत मेजर डिफरेंस होता है उसके अंदर। सो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेके हमने अपॉर्चुनिटीज़ निकाली, क्योंकि जो भी मेन सिटीज़, क्योंकि आज के टाइम में पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, सिटी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जगह बची नहीं है मेन सिटीज़ में। सो नाउ व्हाट इज इट इज हैपनिंग, इट इज़ एक्सपेंडिंग। तो वो जो एक्सपेंड हो रहा है, वही एक अपॉर्चुनिटी है सबसे ज़्यादा इस टाइम ग्रैब करने की, जो मेन सिटी का जो आउटर एरियाज हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम हाईवे पे निकलते हैं, हर एक सिटी को क्रॉस करते हैं, सो दैट इज कवर्ड बाई दी व्हाट यू कॉल इट, द बाईपास रोड्स। सो वो जो बाईपास रोड्स हैं और जो हाईवेज हैं, दैट इज़ द मेन टारगेट कि उनको हमें जो है कैच करना है, और वहाँ पे हमें कुछ नए डेवलपमेंट्स लेके जाने हैं। बिकॉज जितने भी एजुकेशन से आज के टाइम में आप बात करो, नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, इट इज़ ऑल ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द सिटीज। इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ मेन इन साइड द सिटी, इट इज़ अगेन आउटर साइड। रियल एस्टेट चलता कैसे, ऐसे ही चलता है, तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है। मैंने कभी वीडियो हमने अभी क्रिएट करी है छोटी सी अपने प्लॉटिंग डेवलपमेंट के लिए, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन है वो, कि मतलब व्हाट वी आर डूइंग, वेयर आर वी, एंड व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट विच स्टार्ट्स। तो उसमें मैंने ये बोला है कि देखिए, पूरा रियल एस्टेट तीन चीज़ों पर रिवॉल्व करता है। आपका एजुकेशन सेक्टर, आपका टूरिज्म, और आपका इंडस्ट्रियल। ये तीन चीज़ ऐसी हैं, क्योंकि भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन होगी जहाँ पे बढ़ेगी, वहाँ पे बच्चे होंगे, आपको स्कूल के लिए ज़रूरत होगी। जहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, वहाँ पब्लिक काम करेगी, तो उनको रहने के लिए घर चाहिए होगा। तो इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड। टूरिज्म जहाँ पे ज़्यादा होगा, वहाँ पब्लिक ज़्यादा जाएगी, तो जहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी, उसको वो अप्रिशिएट करेगी। नाउ जितनी प्रॉपर्टीज़ अब ये है कि जो हाईवे से रिलेटेड जो लगी हुई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आप वो बाई करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी सिटीज़ या किसी के अंदर होती हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। उसमें एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है हाईवे प्रॉपर्टीज़ में। उसमें लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है आपकी, कि वो लाइफ टाइम ही उसकी प्राइसिंग जो है वो अप्रिशिएट करती है। सो दैट इज़ द विजन विच वी हैव। तो वो जो हमारी प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, दैट इज़ नियर बरेली, फरीदपुर से है, जो उसके बाद आता है व्हेन यू गो टुवर्ड्स लखनऊ, और फरीदपुर से बिसलपुर जो प्लेस है, उसके मेन हाईवे पे पड़ती है। एंड इट इज़ अराउंड 8.9 बीघा का हमारा लैंड पार्सल है। द टाइटल इज़ वेरी क्लियर। आज आप चीज़ लीजिए, कल आप जाके उसकी रजिस्ट्री करा लीजिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज स्टार्ट फ्रॉम 5,70,000 के करीब जो है। और वो चीज़ ऐसी है कि वहाँ पे आपका 4 लेन हाईवे भी आने वाला है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल डेवलपिंग है, दैट इज द राइट पॉइंट कि आपको वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना आज के टाइम में क्या, एवरीबडी वांट्स टू गो टू नोएडा, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। अरे भाई, आप वहाँ जा रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर प्लेंटी ऑफ मनी देयर। यहाँ पे जाके आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाते हो, व्हाट इज द रिटर्न? मेन इज अबाउट द रिटर्न। आज आपको यहाँ पे मैं 5,000 गज का रेट दे रहा हूँ, अभी आप देखना, अब यही जो रेट आज मैंने 5,000 का लॉन्च करा है, जब हमने इस पर वर्किंग करी थी 3 महीने पहले, द रेट वॉज 2,500 पर स्क्वायर यार्ड। 2,500 रुपये गज का रेट था वहाँ पे। और आज अगर हम वहाँ जाके बात कर रहे हैं ना, जस्ट 3 months इट इज 5,000। जस्ट 3 months, जस्ट 3 months, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ये कहने को लगता है कि थोड़ा देहात एरिया है, इट्स आप कंट्री साइड, कौन जाएगा वहाँ, कौन खरीदे, बट दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द गोल्ड फॉर योरसेल्फ, एंड दैट इज द अर्ज वी आर क्रिएटिंग। Zahabi comes in, absolutely right। कि हम वो बताना चाह रहे हैं कि भाई आप वहाँ क्यों लें और क्या आपको फायदे हैं। अब वहाँ पे हमने क्या करा है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इट इज बैंग ऑन दी हाईवे, द फ्रंट इज ऑल कमर्शियल। हमने पूरे कमर्शियल शॉप्स निकाले हैं उसमें, और पूरा उसके पीछे जो है सारा हमने प्लॉटिंग डेवलपमेंट रेजिडेंशियल निकाला है। सो आर ऑल द साइट्स, ये ढकनी एरिया है जो बता रहा हूँ मैं। दूसरा जो साइट है हमारा, दैट इज बैंग ऑन बिजेसिया, फरीदपुर से हार्डली 5-6 किलोमीटर चलेंगे। सो ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड, बोथ द साइट्स वी हैव आवर ओन साइट्स, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। उसका काम भी ऑलरेडी, भूमि पूजन वगैरह भी हो चुका है वहाँ पे। वहाँ के रेट था 1,800 रुपये गज के, मैं आपको बता रहा हूँ, वही फरवरी के बाद।
आज वहाँ पे रेट दोबारा 5,000 सीधा 1,800 से 5,000 रुपये गज पहुंचा है, राइट? Real estate is mind blowing. बट दीज आर स्मॉल पॉकेट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब हार्डली जिसमें आप 100 स्क्वायर यार्ड मतलब 100 गज 50 गज 150 गज इज नथिंग। और ये चीज़ ऐसी आप आज लो 4 महीने 6 महीने रुको, मैं तो कहूँ साल भर रुक जाओ आप, उसके बाद देखो आपको कैसे रिटर्न देती है ये चीज़ लेके आए और सही इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकें ताकि वो अपना वाइजली जो है इन्वेस्टमेंट अपना चूज करें। ओके, और इट इज़ नॉट लाइक दैट कि द पीपल हु लिव्स इन बरेली ओनली दे कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, पीपल हु लिव इन दिल्ली, चाहे बॉम्बे में रह रहा हो, मुरादाबाद में रह रहा हो, राम, एनीबडी गो फॉर इट। बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्यों, अब दुबई में आज प्रॉपर्टीज आदमी खरीदता है, इंडिया में बैठे बैठे दुबई में क्यों खरीदता है प्रॉपर्टी? दैट इज द रीजन ही वॉन्ट्स कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट कब डबल हो रहा है। मेन बिजनेस है कि अगर आप मुझे आप 100 रुपये दे रहे हो तो आपका पहले सवाल होगा बुरहान, मैं आप 100 रुपये तो दे रहे हो बट ये 100 रुपये 500 रुपये कब होंगे? दैट इज द मेन क्वेश्चन जी। और वो क्यों होंगे, कैसे होंगे, वो पूरा एरिया की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। दैट इज हैपनिंग, सो दैट इज आवर फोकस। अभी इट्स ओनली 33 प्लॉट्स, बहुत अच्छी क्वेरीज आ रही हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन के जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सो वी विल डिस्प्ले आवर नंबर्स आल्सो एंड वी वुड लव कि आप लोग contact us, queries, anything, because this is a very golden opportunity again, Zahabi. Yeah. This is a very golden opportunity that you guys should grab onto because it sounds amazing and I hardly know anything about real estate. See, I'm telling you, अब मैं इतनी बातें बता रहा हूँ तो and I have जी मुझे थोड़ा सा कुछ खरीद लेते हैं। I think I'm like 90-80% convinced. Yeah. But yeah, like you guys should totally check the video out. It's on YouTube and the YouTube name is Zahabi. Zahabi Properties. So guys, this was the end of our first ever podcast episode. I hope you guys wait for the next one. Thank you guys. Thank you. Bye.